हरीश रावत का अगला कदम क्या होगा? पार्टी आला कमान से अगर वो नाराज हैं तो उनकी नाराजगी किस तरीके से और आगे बढ़ेगी, ये तमाम सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। हरीश रावत के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ी। हरीश रावत ने यह आरोप लगा दिया कि संगठन के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं और सहयोग की बजाय कई जगह तो मुंह फेर ले रहे हैं। हरीश रावत ने इशारों ही इशारों में नाम लिए बिना ये भी कह दिया कि उनके हाथ पांव बांधे जा रहे हैं और जिनके इशारे पर तैरना है उनके ही नुमाइंदे ये काम कर रहे हैं। हरीश रावत के इस बयान पर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आया, हलचल हुई, लेकिन हरीश रावत ने कुछ भी कहा नहीं। जो पोस्ट है क्या देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी और आपके बीच में उसे एक जंग के तौर पे देखा जाए? क्या कुछ लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? गाड़ी सर आपकी पोस्ट जो है वो बहुत कुछ कह रही है। क्या देवेंद्र यादव अपनी मनमानी कर रहे हैं? जब दिन आएगा मैं बात करूंगा। हरीश रावत ने जो कहा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कहा, बयान उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उन्होंने संकेत में ये साफ कर दिया कि नाराजगी बहुत गहरी है और नाराजगी इतनी ज़्यादा है, इतनी बढ़ चुकी है कि उसे जाहिर करना पड़ा। अब सवाल ये कि ये नाराजगी असल में है किसके खिलाफ? दरअसल उन्होंने ये जो कहा कि जिसके इशारे पर काम करना है उनके नुमाइंदे, यानी कि सीधे सीधे देवेंद्र यादव पर उन्होंने निशाना साधा। हालांकि हरीश रावत ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके सहयोगियों ने संकेत साफ दे दिए कि लड़ाई असल में है किस बात की। देखिए, देवेंद्र यादव जी प्रभारी हैं हमारे, और प्रभारी का मतलब होता है पंचायती प्रमुख होना। और यदि कोई पंचायती प्रमुख सीधे सीधे कहीं पार्टी बनता हुआ दिखता है, कहीं कार्यकर्ताओं के हाथों को रोकने का काम करता है, कांग्रेस की वापसी में बाधा उत्पन्न करने का काम करता है, तो मैं समझता हूँ हाईकमान को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ये लग रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो एक आंदोलनकारी भी हूँ। हर मौसम में कांग्रेस का झंडा हरीश रावत जी ने भी थामे रखा और हम लोगों ने भी थामे रखा। परंतु यदि कोई ऐसी ताकत कांग्रेस की वापसी के षड्यंत्र में भाजपा के हाथों में खेलना चाहती है तो हम उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश करेंगे। ठीक है। देवेंद्र यादव के काम करने के तौर तरीकों को लेकर पहले दिन से ही सवाल उठते रहे हैं। उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इसको लेकर भी कांग्रेस के भीतर सवाल उठते रहे हैं। मगर अब जानकारी ये है कि विजय बहुगुणा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बगावत का बिगुल 2016 में बजाया था, उनकी वापसी की संभावनाएं चल रही हैं। हरक सिंह रावत भी उस टीम के मेंबर थे बगावत वाली, उनको भी वापस लाने की कवायद हो रही है, इस तरीके की खबरें हैं। इसके बाद सतपाल महाराज, जो कि 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बागी हो गए थे, उनको भी लेकर वापसी की खबरें हैं। इसीलिए, और उसकी जो पुष्टि है वो आनंद रावत, जो कि हरीश रावत के बेटे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के महासचिव हैं, उनकी इस पोस्ट से भी होती है। तो ये सवाल इस बात को लेकर कि अगर इन नेताओं की वापसी हो रही है, और खबरें इस बात को लेकर हैं कि हरीश रावत को नजरअंदाज करते हुए, उन्हें दरकिनार करते हुए इन नेताओं को, यानी विजय बहुगुणा, हरक रावत को वापस लाया जा रहा है। इसीलिए हरीश रावत की ये नाराजगी है। खुले तौर पर उन्होंने अब ये नाराजगी जाहिर की है और उसके मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, हरीश रावत जी इस प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कांग्रेस को वापस लाने में 2002 में इस राज्य के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है जो मैंने भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं दर्द छलकता है उनका, और कांग्रेस के आम कार्यकर्ता की भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो दिख रहे हैं। हमको भी लगता है, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मुझको भी लगता है, कोई ना कोई ताकत भाजपा के हाथों में खेलते हुए इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी की संभावनाओं में बाधा उत्पन्न कर रही है। प्रदेश बागी नेताओं की पार्टी में एंट्री को लेकर ही विवाद बढ़ रहा है, गहरा रहा है। देवेंद्र यादव की भूमिका पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उनके काम करने के तौर तरीके पहले से ही कुछ अलग तरीके के रहे हैं, और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि जो वापसी कर रहे हैं नेता, उनमें से एक एक नेता से 5-5 करोड़ रुपए में डील हो रही है। तो ये सूत्रों का दावा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी कोई कर नहीं रहा, लेकिन अंदर खाने खबरें इसी तरीके की हैं। और हरीश रावत, उनके करीबी, इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि 2016 में जो परंपरा लेन देन की बीजेपी ने डाली, उस तरीके की परंपरा कांग्रेस
इसमें नहीं होनी चाहिए। ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए घातक है। इसीलिए हरीश रावत को बगावती पोस्ट करनी पड़ी, आलाकमान को सीधे चेताना पड़ा और देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। सवाल इस बात को लेकर भी कि जब संघर्ष का वक्त था तो हरीश रावत अकेले झंडा उठाए थे और जब सत्ता मिलने की उम्मीद है तो फिर दूसरे नेताओं को मलाई खाने के लिए लाया जा रहा है। इसीलिए हरीश रावत ऐतराज कर रहे हैं। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। इसके अलावा भी कुछ और वजहें हैं जिनको लेकर हरीश रावत नाराज हैं, खफा हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। उन वजहों को अगली पोस्ट में आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो घमासान है उसमें अभी बहुत सारे तूफान उठने बाकी हैं।